भाई ट्रंप दुनिया को धमकी देते रह गए। इधर भारत, चीन और रूस ने अलग ही फ्रंट खोल दिया है। आप देखिए कि आज क्या गजब की हलचल मची हुई। आज ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की। दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन युद्ध को लेकर बात हुई। इसके बाद पुतिन ने पीएम मोदी को फोन घुमा दिया। पुतिन और पीएम मोदी ने फिर यूक्रेन युद्ध के बारे में बात की। पीएम मोदी ने पुतिन को भारत आने का निमंत्रण भी दे दिया। यानी दुनिया के 3 बड़े देशों के हेड ऑफ स्टेट बैक टू बैक एक दूसरे से बात कर रहे हैं। कमाल जवाब दिया है मोदी सरकार ने। भारत की वजारत खारजा ने जवाब दिया। भारत में से किसी बाजुआ ने जवाब नहीं दिया, किसी फील्ड मार्शल ने, आर्मी चीफ ने जवाब नहीं दिया। भारत की तरफ से जवाब कौन दे रहा है? भारत की गवर्नमेंट दे रही और वजारत खारजा जवाब दे रही। यह है असल कानूनी और आईनी तरीका। 290 बोइंग ऑन ऑर्डर हैं पहले से एयर इंडिया के। 290 करीब 150 बोइंग ऑन ऑर्डर हैं आकाशा एयर के। भारत के पास एक बहुत बड़ा लीवरेज है। देश और मेरे मुल्क से मतलब है और मेरा मुल्क कभी भी नहीं झुकेगा। कोई भी प्रधानमंत्री मेरे मुल्क को झुकने नहीं देगा। इसलिए मैं दोबारा से ये बात दोहरा रहा हूँ, जिन निजी कंपनियों ने बोइंग का ऑर्डर दिया है उनको कहना चाहिए कि ये ऑर्डर को रोक लिया जाए। जिस कंट्री को तारीफ की धमकी दी ना, फौरन पहुंच गए, लेट गए वाशिंगटन में, सर प्लीज ये वो। इसने कहा मोदी जी भी आ जाएंगे या भेज देंगे जयशंकर जी को या कुछ नहीं। कान पर जूं तंग नहीं रहेंगी इंडिया के किसी मेन स्ट्रीम लीडर। इसीलिए आई डोंट थिंक इंडिया शुड बी टू वरीड। दे शुड, वो अपने डट के बैठे रहे। जब हिंदुस्तान की बात आती है और खुद मुख्तारी की बात आती है तो नरेंद्र मोदी से बेहतर आपको इस पूरे निजाम के अंदर कोई नहीं मिलेगा। चाइना बैक्स इंडिया ऑन टैरिफ्स। दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। मीनवाइल इंडिया भी अपने कार्ड शो करता दिखाई दे रहा है कि अजित डोवल फौरन ही मॉस्को के विजिट पर रवाना हो गए। वहां पहुंच के वो कुछ बंद दरवाजों में मीटिंग्स कर रहे हैं। ये अभी जितने अमेरिका टैक्सेस लगा लेना, इंडिया जो डट गया है अब इस चीज के ऊपर, इंडिया ही इसके ऊपर आगे निकलेगा। जीत हिंदुस्तान की ही होगी। Prime Minister Narendra Modi received a phone call from the President of Brazil. The President of Brazil wants a joint statement from the BRICS Union of Nations on the Trump tariffs. ब्राजील के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो अक्टूबर में इंडिया आ रहे हैं। मगर इंडिया की खुद मुख्तारी जो है वो बिल्कुल चाइना की तरह ही है। लगभग $100 बिलियन का ये ऑर्डर है। हाँ, $100 बिलियन का मान लीजिए आप। इस $100 बिलियन के ऑर्डर को भारत एक झटके में कैंसिल कर सकता है। भारत जो है वो क्वाड का मेंबर भी है, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान, ये 4 मुल्क हैं। एक आजाद मुल्क ऐसे करता है कि जिससे चाहता है ताल्लुकात बनाता है। एक आजाद मुल्क ऐसा करता है कि वो अपनी आवाम के मफाद के मुताबिक फैसला करता है। लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं कर रहा। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द हिंदुस्तान न्यूज। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगा के अपने ही लोगों के साथ विश्वासघात किया है। जी हां, भारत ने तकरीबन 62,000 करोड़ की डील जो बोइंग के साथ थी उसने कैंसिल कर दिया है और अब तक कंफर्म नहीं हो पाया है कि बाकायदा बाद में होगा कि नहीं होगा। लेकिन फिलहाल के लिए 62,000 करोड़ की जो डील थी एयर इंडिया और इंडिगो की जो प्लेन खरीदने की थी बोइंग से, वो अभी फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, अमेजॉन ने एक नया रूल निकाल दिया है कि अब जो भी प्रोडक्ट भारत से आएगा उस पे लिखा होगा कि कितना मार्जिन, कितना पहले देते थे और कितना अभी दे रहे हैं। तो एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप को झटका लग सकता है और डोनाल्ड ट्रंप की कई सारी पार्टियां हैं, डोनाल्ड ट्रंप के कई सारे जो मेंबर हैं पार्लियामेंट के, उन्हें भी एक तरह से बाइकआउट करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान कर दिया है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा के 35 साल पुराना भारत और जो अमेरिका का रिलेशन है उसको बर्बाद करने की कोशिश की है। ये कुछ कहना है यूएस के सांसदों का, कांग्रेस के सांसदों का, जो कि यूएस के अंदर जो कांग्रेस है उसकी मैं बात कर रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में छाती पीट रहे हैं कि मैं रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा दूंगा। यहां पुतिन उनसे लोड ही नहीं ले रहे। वो मोदी से बात कर रहे हैं, जिनपिंग से बात कर रहे हैं। ट्रंप दुनिया के चौधरी बनने के चक्कर में अकेले पड़ते जा रहे हैं और अब वो हो रहा है जो ट्रंप ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया तो भारत के समर्थन में चीन आ गया। यह हैरान करने वाली बात है। इतना ही नहीं, चीन तो पीएम मोदी का वेलकम करने की तैयारी कर रहा है। आज ही चीन के विदेश मंत्रालय ने बड़ा ऐलान कर दिया। चीन के तियानजिन में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक एससीओ समिट होगा। एससीओ समिट के लिए चीन पीएम मोदी का वेलकम करता है। एससीओ समिट एकता, आपसी सहयोग और दोस्ती की मिसाल होगा। यानी चीन भाई नरेंद्र मोदी के वेलकम के लिए बिछा जा रहा है कि हम आपका वेलकम करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। आप मैसेज देख रहे हैं, चीन कह रहा है कि हम नरेंद्र मोदी के वेलकम के लिए तैयारी कर रहे हैं।
हमने आपको कल ही बताया था कि पीएम मोदी एससीओ समिट के लिए चीन जा सकते हैं, और आज चीन के विदेश मंत्रालय ने ऑफिशियल निमंत्रण भेजकर पीएम मोदी का वेलकम कर दिया है कि हम तैयार हैं बॉस, आइए। यह बहुत बड़ी घटना है वर्ल्ड लेवल की। चीन में तो पीएम मोदी के स्वागत की तैयारी हो रही है। चीन के मीडिया में पीएम मोदी के दौरे को लेकर आर्टिकल छपे जा रहे हैं। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत और चीन के रिश्तों के बीच आ रही गर्मजोशी से पता चलता है कि अमेरिका भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को प्रभावित नहीं कर सकता। चीन और भारत जिन क्षेत्रों में सहयोग कर सकते हैं उसकी लिस्ट बहुत लंबी है। इस बार मोदी की चीन यात्रा हो पाती है तो यह चीन और भारत के बीच सहयोग के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाएगा। एससीओ के जरिए मजबूत होता सहयोग न सिर्फ दोनों देशों के विकास को फायदा पहुंचाएगा बल्कि क्षेत्रीय शांति और समृद्धि में भी योगदान देगा। जैसा कि हिंदुओं में एक कहावत है कि आप अपने भाई की नाव पार लगाओ, आपकी नाव भी किनारे पहुंच जाएगी। ट्रंप ने गलती कर दी। उन्होंने सोचा कि भारत और चीन तो पास आएंगे नहीं, मैं भारत को थोड़ा सा टाइट करता हूं, बाद में चीन को देख लूंगा। जिस कंट्री को टैरिफ की धमकी दी ना, फौरन पहुंच गए, लेट गए वॉशिंगटन में, सर प्लीज ये वो। इसने कहा मोदी जी भी आ जाएंगे या भेज देंगे जयशंकर जी को या फाइनेंस मिनिस्टर को, कुछ नहीं, कान पर जूं तक नहीं रहेंगे। इंडिया के किसी मेन स्ट्रीम लीडर जो गवर्नमेंट में हैं, जैसे कि मोदी जी हैं, जयशंकर जी हैं, राजनाथ जी हैं, कोई भी इस पे जवाब ही नहीं दिया। उन्होंने कहा बकवास करता रहे। कनाडा को पहले दिन से 51st स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट होगी और फलान होगा और ढुमका होगा, कुछ नहीं भाई। कनाडा ने प्रेशर सस्टेन कर लिया। हाँ, ये इससे ये फायदा हुआ कि कनाडा की एक पप्पू से जान छूट गई, जस्टिन ट्रूडो से, और कनाडा का नया प्राइम मिनिस्टर आ गया। तो अब ट्रंप ने इसको प्रेशर में लेने के लिए 35% टैरिफ लगा दिया इसके ऊपर। ब्राजील के ऊपर 50%। ब्राजील के लूला भाई ने कहा कि अबे ब्राजील नेगोशिएट ही नहीं करेगा, तुमसे नेगोशिएट ही नहीं करेगा। ब्राजील को छोटा कंट्री नहीं समझो, ब्राजील बहुत बड़ा कंट्री है और जो करना है कर ले भाई। अब जापान, ट्रंप बकवास करता है ना तो सोचता नहीं है राहुल गांधी की तरह, इमरान खान की तरह, बिलावल भुट्टो की तरह कि वो क्या बकवास कर रहा है। इसने अभी कहा कि जापान ने $550 बिलियन की अमेरिका में इन्वेस्टमेंट की है। जापान ने फौरन जवाब दे दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को झटका देने के चक्कर में खुद ही अपने आप पे पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है और भारत ने जो डील कैंसिल की उसके तौर पे बोइंग को बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि बोइंग ने इसके सेटअप के लिए बहुत बड़ा एक एम्पायर जो खड़ा किया था भारत के ऑर्डर के लिए, क्योंकि तकरीबन 1000 प्लेनों का ऑर्डर दिया था भारत एयर इंडिया और इंडिगो एयरलाइन ने। तकरीबन 500 से ज्यादा दोनों एयरलाइनों ने मिलकर 1000 से ज्यादा फ्लाइटों का ऑर्डर दिया था, और ये अगर कैंसिल हो जाता है तो हमेशा के लिए, तो एक तरह से बोइंग को बहुत बड़ा झटका लगेगा, अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगेगा। तो सोचने वाली बात है कि टैरिफ के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही लोगों के ऊपर कुल्हाड़ी मार लिया है, और अमेजोन ने जिस तरह की झटका दिया है डोनाल्ड ट्रंप को, उससे निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर आने वाले दिनों में अगर इलेक्शन होते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप को बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि उनको भी लगेगा कि जिस तरह से प्राइजों के नाम लिखे जाएंगे, पहले कितने थे और अब कितने हो गए हैं टैरिफ के बाद, उससे झटका लग सकता है डोनाल्ड ट्रंप को।